ये संसार क्या है? क्या है संसार? मोह निशा जग सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। ये केवल स्वप्न विलास है। मोह निशा में हम सोए हुए हैं। मोह निशा जग सोवन हारा, और देखिए सपन अनेक प्रकार। ये स्वप्नवत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वैष्णव सिद्धांत में कहा गया है जगत सत्य है, भगवत स्वरूप है। और परम वैष्णव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वप्न है। स्वप्न तो मिथ्या होता है। ये तो अद्वैत मार्ग में स्वप्न संसार को मिथ्या कहा। इसका अर्थ यह है कि संसार जो बना है वो भगवान सत्य है, और संसार का जो परिवर्तन है ये परिवर्तन ये मिथ्या है। जिस वस्तु का परिवर्तन होता है तो उसका रूप रंग आकार ये सब मिथ्या है, बदलता है। जैसे सोना, स्वर्ण, अंगूठी बना है। अंगूठी को सुनार के पास जाकर के कुंडल बनवा लिया। कुछ समय के बाद मन बदला, कुंडल को तोड़वा करके नथ बनवा ली। अभी आकार प्रकार बदलते रहते, इसलिए मिथ्या ये स्वप्नवत है। लेकिन जो सोना है उस सोने में तो बदलाव नहीं, वो तो सत्य है। इसी प्रकार ये संसार जो बने हैं वो है भगवान, वो सत्य है। और रूप रंग आकारों में परिवर्तन है, ये स्थायी नहीं है, इसलिए ये असत्य है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा। इसलिए कहा अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हमको संसार से मन नहीं हटाना। संसार तो भगवान का रूप है। हमको मन हटाना है बदलाव से, रूप रंग से मन हटाना है, रूप रंग आकार से मन हटाना है। तो रूप रंग आकार को मिथ्या कहा, स्वप्नवत कहा। और इस स्वप्न को सत्य मान करके उससे प्रीति करना, अपना मानना, यही है मोह। इसलिए कहा कि इससे अलग हटो। किससे अलग हटे? संसार से नहीं, संसार के रूप रंग आकार से। जैसे उदाहरण के रूप में गाय ने घास खाया तो घास क्या बन गया? कुछ मल मूत्र बन गया और कुछ दूध बन गया, और कुछ गाय के अवयव बन गए भीतर के। तो घास दूध बन गया, और दूध को हमने जमा दिया, वो दही बन गया। दही को हमने मथा, वो छाछ और माखन बन गया। उसको हमने ग्रहण किया तो मलमूत्र शरीर के अवयव बन गए। अब वो घास ही था तो बदलता बदलता क्या क्या बनता रहा, लेकिन और उसकी सत्ता रही, मिटी नहीं, रूप बदल गया। कभी वो दूध बना, कभी दही बना, कभी छाछ बना। तो अपने रूप रंग बदल रहा है, लेकिन वस्तु नहीं मिटी, उसने केवल अपना आकार मिटाया है। जैसे उदाहरण के रूप में कागज है, कभी ये कागज नहीं था, लेकिन फिर भी जिससे ये कागज बना वो अवयव तो थे ना, वो तत्व तो था। और वो तत्व कौन है? वो भगवान है। अब इस कागज को आग लगा दो, क्या कागज मिट गया? कहते कागज ने मिटा, कागज ने अपना रूप बदल लिया है। क्या रूप बदला?
भस्म का रूप बदला, राख का रूप बदल गया। राख कुछ समय के बाद मिट्टी से मिलकर फिर मिट्टी रूप हो जाएगी, फिर मिट्टी का मिट्टी। और जिन अवयवों से, तत्वों से मिलकर कागज बना, वो तत्व भी पंच तत्व अंतर्गत आते हैं। और ये तत्व कौन बना है? सब। तो इसलिए कहा ये तत्व बनते हैं भगवान। सर्ग भी भगवान, विसर्ग भी भगवान, ये तत्व बनते हैं भगवान। तो मूल में ये संसार भगवत स्वरूप है, सत्य है, लेकिन इसमें परिवर्तन होता है। बस ये परिवर्तन जो है यही माया है। माया से मन हटाने का मतलब परिवर्तन से, जो बदल गया, जो बदल जाता है, उससे मन हटाना है। और जिसमें ये बदलाव हो रहे हैं वो परमात्मा सत्य है। जिसे सोने में बदलाव नहीं, सोना ज्यों का त्यों रहेगा। कभी अंगूठी बन जाएगा, कभी वो कानों का कुंडल बन जाएगा, तो कभी नथ बन जाएगा। तो सोना वही रहेगा, आकार बदलते रहते। तो आकार है माया और सोना है भगवान, ये मान के चलो। इसलिए कहा अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार, आप बने संसार। तो संसार को जानना है। क्या जानना है? ये भगवान है, और भगवान माया के कारण से रूप बदलते रहते हैं। इसलिए हमको इन रूपों से कोई मतलब नहीं। रूप है परिवर्तनशील, रूप है विनाशी, अशाश्वत, और भगवान है शाश्वत। तो कथाओं से हमको यही सीखना है।